सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी जरूर बजाएं, आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य। चलिए आज सुनते हैं फिर एक मैनेजमेंट की नई कहानी। कहानी का नाम है मौका। इससे पहले भी आपने एक कहानी सुनी थी, मौका, प्रेम कहानी, लेकिन आज ये मौका अलग प्रकार का है। सेल्स के अंदर जब हम कंपनी अपनी चलाते हैं या हम अपनी दुकान चलाते हैं या अपना बिजनेस, किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं, तो सेल्स के अंदर कैसी कैसी किस तरह की अपॉर्चुनिटीज होती है उसको अंडरस्टैंड करवाएगी ये कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति की नौकरी लेने से। वो एक ऐसे स्टोर के अंदर नौकरी लेने जाता है जिस स्टोर के अंदर दुनिया का तमाम सामान, मतलब कुछ भी आप खरीद सकते हैं, इतना बड़ा स्टोर है, हर चीज वहां पर मिलती है। वहां पर वो नौकरी के लिए जाता है। मालिक पूछते हैं उससे, इससे पहले कभी नौकरी की है क्या सेल्समैन की? तो उसने कहा जी हां, मैंने एक जगह ट्राई किया था। अब उसकी बात पूरी हो उससे पहले ही मालिक ने उससे कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप आज ज्वाइन कीजिए, मैं कल आपसे मिलूंगा और आपका रिपोर्ट लूंगा कि आपने क्या किया है और आपने कैसे प्रोग्रेस की है। इस तरह करके उसको अपॉइंट करके चले गए। दूसरे दिन मालिक जब आए उसके सामने, उससे पूछा कि भाई कल क्या किया आपने, कैसा रहा आपका सेल्स, कितना सेल्स किया? तो उसका जवाब था सर, एक सेल्स किया। मालिक चौंके, भाई पूरे दिन में एक सेल नहीं चलेगा। अगर आपको इस नौकरी को कायम रखना है तो आपको सेल्स बढ़ाने पड़ेंगे। मेरे सेल्स पर्सन यहां पर जितने लोग हैं, कोई 25, कोई 30, कोई 35 इस तरह के सेल्स करते हैं। आपके एक सेल से काम नहीं चलेगा, आपको सेल्स बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन चलिए बताइए कि भाई एक सेल्स कितने रुपए का किया? उसने बताया सर 39 लाख का। 39 लाख? मालिक चौंके कि 39 लाख का सेल कैसे किया, क्या लेने आया था व्यक्ति? तो उसने बताया कि सर उसको मैंने मछली का कांटा बेचा। मछली का कांटा? तो कि जी हाँ, वो मछली पकड़ने के लिए कांटे की जो जरूरत होती है, तो मैंने उसको मछली का कांटा बेचा, अलग अलग साइज के कांटे। उसको मैंने समझाया कि अलग अलग साइज के कांटे से क्या क्या फायदे होते हैं, तो उसने अलग अलग साइज के कांटे लिए। फिर कांटे जो के लिए थे उसने, तो उसको मैंने मछली पकड़ने की जो डंडी होती है, स्टिक होती है, वो भी बेची। अब स्टिक बेचने के बाद में जब उसको मैंने पूछा कि सर आप ये मछली पकड़ने के लिए कैसे पकड़ेंगे, कहाँ से जाएंगे, तो उसके पास कोई इस बात का उत्तर नहीं था। तो मैंने उसको गाइड किया कि सर एक काम कीजिए, आप बोट खरीद लीजिए और बोट के अंदर बैठ के समुद्र के बीच में जहां मछलियां ज़्यादा तादाद में मिलती हैं, आप वहां पर जा सकते हैं और आप एक अच्छा समय एंजॉय कर सकते हैं। तो वो एग्री हो गया। तो मैं उनको बोटिंग का जो अपना डिपार्टमेंट है, बोट का डिपार्टमेंट, वहां लेके गया और वहां से मैंने उनको एक 20 फुट की नाव दिलवा दी, डबल इंजन के साथ में। तो 10 लाख की वो नाव थी जो मैंने उनको दिलवाई। तो उसके बाद में हुआ कि सर ये नाव आप कैसे इसको लेके जाएंगे वहां तक? इसको ले जाने के लिए आपको एक ट्रक की जरूरत पड़ेगी। फिर मैंने उनको एक ट्रक बेचा, 20 लाख का ट्रक बेचा मैंने उनको, और उस नाव को ट्रक के अंदर लोड करवा दिया। उसके बाद मैंने पूछा सर आप बाहर से आए हैं तो कैसा रहने की व्यवस्था कैसी है, आप कहाँ रुके हैं? तो उन्होंने बताया अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है, ऐसा कहीं रुका नहीं हूँ। तो फिर मैंने उनको ऑफर किया कि सर समुद्र में अगर आप जा रहे हैं, मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं, सुहाना मौसम है, बहुत अच्छा मौका है, तो आप होटल में क्यों रुकेंगे, आप एक टेंट ले लीजिए। तो मैंने उनको एक डिलक्स टेंट, बड़ा टेंट उनको बेचा, जो 5 लाख का टेंट है। वो टेंट डिपार्टमेंट में उनको ले गया, फिर टेंट उनको बताया, टेंट उनको पसंद आ गया, मैंने टेंट बेच दिया। फिर जब टेंट बेचा सर, तो साथ में कुछ परचून सामान, जो घर के लिए जरूरी सामान है, वो सब भी मैंने उनको दिए। इस तरह कुल मिला के 39 लाख का सेल हुआ। तो मालिक को आश्चर्य हुआ, अरे एक व्यक्ति जो मछली का कांटा लेने आया था, उसको आपने इतना सारा सामान बेच दिया। तो क्या सर नहीं, वो मछली का कांटा लेने नहीं आया था, तो फिर क्या लेने आया था? सर वो सरदर्द की गोली लेने आया था। सरदर्द की गोली? हाँ। मैंने उसको कहा सर सरदर्द मिटाने के लिए मछली पकड़ना एक बेहतर इलाज है, उससे सरदर्द के अंदर बहुत सारा फायदा होता है। बस उसके बाद की कहानी आपके सामने है। मैंने 39 लाख का बेचा। मालिक खुश हुए कि वाकई में सेल्स में आप पारंगत हो, आपके पास मौका होता है हर चीज का। कोई भी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में आप कुछ भी सेल्स कर सकते हैं। आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास टेक्निक होनी चाहिए।
तो ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप सही हैं, आपके पास तरीका है, विजन है, तो आप अपॉर्चुनिटी को खड़ी करते हैं, सामने खड़ी करवाते हैं और उसको क्रैक करते हैं। तो आज की कहानी से बोध लीजिए, अपने सेल्स बढ़ाइए, अपनी कहानी बनाइए, खुश रहो, तरक्की करो। याद रखिए, वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो।